गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम आपको 5.1 के क्वेश्चन समझाए थे, तो अब करेंगे 5.2। जो आपको प्रॉपर्टी समझाई थी वो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर लिखना है, सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें आपके पास एक फिगर ड्रॉ करा हुआ है। अब उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन 1, 2 और 3 है, फर्स्ट का जो 1, 2, 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वो जितनी प्रॉपर्टी समझाई थी वो अब इसमें अप्लाई करना है आपको। जैसे फर्स्ट है, अब एक फिगर ड्रॉ करा है आपके पास बुक में। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए पैरेलल बी। अब एक दो लाइन है, एक लाइन ए है दिख रहा है आपको और एक लाइन बी है। क्या बोला, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल 5। आपको अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है, वो यूज़ लिखना है कि ये क्यों इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 5 इज़ इक्वल। अब इसमें आपको अब जो भी वो थी प्रॉपर्टी वो आपको ध्यान रखना है। अब पैरेलल है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। अभी दोनों क्या बोला है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मतलब इक्वल हो गया। अभी पैरेलल लाइन है और यहाँ से ये लाइन क्या जा रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो अब इसमें क्या बोला है कि एंगल 1 और एंगल 5 आर इक्वल। अब जब भी पैरेलल लाइन होती हैं, अभी कौन कौन सी एंगल हैं जो इक्वल होती हैं। ओके, तो जो एंगल 1 है ये आपका एंगल 1 और एंगल 5, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये एंगल 1 का पोजीशन बना हुआ है और ये एंगल 5 का पोजीशन बना हुआ है। तो इस टाइप से जो बनते हैं, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, ये अलग से बता देती हूँ कि ये यहाँ बना हुआ है। ओके, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गए, सेम पोजीशन में है। सेम पोजीशन में है तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है और सेम पोजीशन में बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसका प्रूफ क्या देंगे आप कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ओके, अब जो सेकंड वाला है, अब इसमें जितने भी, जैसे मान लीजिए एंगल 1 और 5 के लिए बता दिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एंगल 4 कहाँ बना हुआ और एंगल 6 का जो पोजीशन है वो दोनों क्या बोला कि दोनों इक्वल है। अब ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। ओके, सेम यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये जा रहा है आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन और यहाँ पे ये आपका इस शेप में बना हुआ है। तो ये पोजीशन है, ये कौन सा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, इंटीरियर एंगल ऑन द, ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ दिख रहा है आपको इस पोजीशन में, ये यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है एक छोटा सा, ये रहा। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट वाला क्या था, एंगल 1 और एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और सेकंड वाला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब इसमें थर्ड वाला है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 और एंगल 5 को क्या बोला कि अगर हम लोग प्लस करेंगे तो उनका सम क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, 180। अब 180 कब आता है कि जैसे मान लो ये वाला साइड है आपके पास, ये साइड दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 4 और ये एंगल 5 बना हुआ है। ये क्या बन गया आपके पास, एंगल 4 प्लस एंगल 5। 180 कब होता है कि जब वो सेम साइड ऑफ इंटीरियर का सेम साइड आता है, सेम साइड ऑफ एंगल हो गया। अब इस टाइप से एंगल क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या बनता है, 180। ओके, तो जो सेम साइड है, जैसे मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दोनों क्या हो गए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनना है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल है इंटीरियर सेम साइड एंगल है, तो क्या बन रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे ये पोजीशन दिया हुआ है, ये और ये,
ठीक है, सेम साइड है तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कौन सा बन रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें आपको कौन से, जिस पे जो प्रॉपर्टी लगेगी आपको उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, तो आपको ये जितनी प्रॉपर्टीज है वो अभी तक माइंड में फीड रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया, किस में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपको वो लगाना है, फिर वो लिखना है कि वो एंगल क्यों इक्वल है। ओके, जो क्योंकि ए और बी बोला है कि वो पैरेलल है, वो दोनों लाइन पैरेलल है ए और बी, और उसके बाद क्या जा रहा है, एक जो बीच में लाइन कट हो रहा है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन में कट होता है जो एंगल बनते हैं, वो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये दो फर्स्ट है। अब इसमें एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें आपको बताना है द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको पता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो सेम पोजीशन में आते हैं, सेम साइड और सेम पोजीशन में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब ऐसे आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, जो लाइन जा रहा है ए और बी वो दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है। अब इसमें क्रॉसपॉन्डिंग पहले उसका पेयर बताना है आपको, द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें एंगल 4 और एंगल 8 वो क्या हो रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग है। ओके, तो जैसे ये लाइन जा रहा है, ये लाइन ए हो गया, ये लाइन बी पैरेलल है और यहाँ पे है, तो ये यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है, लाइन के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में और लाइन के ऊपर। तो क्या हो गया, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग का पेयर, एंगल 4 और एंगल 8 आर फर्स्ट हो गया। अब जितने भी पेयर्स बन रहे वो आपको पेयर्स बताने हैं। अब सेकंड बन रहा है एंगल 1 और एंगल 5, वो दोनों भी क्या बन रहे हैं, सेम साइड में बना हुआ है, कि एंगल 1 यहाँ बना हुआ है ऊपर और एंगल 5 भी ऊपर, राइट हैंड साइड में एंगल 1 और एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग है। फिर नीचे आ जाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 7 वो दोनों सेम साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाइन के नीचे, दोनों ही लाइन के नीचे है, एंगल 3 और एंगल 7 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। सेम राइट हैंड साइड में लाइन के नीचे, तो क्या बना हुआ, ये एंगल 2 और एंगल 6। तो ये सारे पेयर किसके हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर आपको समझाया था कि कौन कौन से होते हैं। अब अल्टरनेट, ओके, अब इसमें बताते हैं कि अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं। अब क्या बोला, इंटीरियर, और तो फर्स्ट तो आपको पता लगना है कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर बने होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, 3 2 5 और 8, ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। अब इसमें अल्टरनेट कौन से हैं, जैसे ये 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 5, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट हो गया। सेम एंगल 2 और एंगल 8 आर अल्टरनेट। ओके, तो इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, और अल्टरनेट एंगल जो अपोजिट साइड में हो। तो कौन कौन से हो गए, एंगल 3 और एंगल 5 एक पेयर हो गया, और एंगल 2 और एंगल 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थर्ड वाला है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोला, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके इंटीरियर और सेम साइड, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर बोला है और सेम साइड बोला तो कौन सा आ जाएगा, अब इंटीरियर में तो आ रहा है आपका 2 3 5 और 8, ये तो इंटीरियर में है, बट सेम साइड मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन सा है, 3 और 8 और 2 और 5, तो सेम साइड में कौन सा बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इंटीरियर तो 2 3 5 और 8 तो इंटीरियर हो गए, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन सा बन रहा है, 3 और 8 और 2 और 5, ये इसके सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल हो गए। ओके, तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है
क्वेश्चन फोर्थ है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जब मैंने आपको पॉइंट समझाया था तभी समझाया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, उनका पेयर आपको बताना है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जो क्रॉस में है, जैसे 1 और 3 वर्टिकली हो गया, 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट हो गया, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो। ओके, जैसे ये है और ये बना हुआ है, तो ये इसका सेम हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, और सेम ये और ये, तो ये इस पोजीशन वाले क्या हो जाते हैं हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इनमें से कौन कौन से बने हुए आपको वो समझाना है। जैसे 1 और 3, 2 और 4, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एक पेयर हो गया, फिर देन 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट पेयर हो गया, सेम। फिर 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, एंड 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, 1 और 3 एक पेयर हो गया, 4 और 2 एक पेयर हो गया, 5 और 7 एक पेयर हो जाएगा, और एंगल 6 और 8 एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, आप करते क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। अब दो लाइन है P और एक Q, दोनों क्या बोला है, पैरेलल लाइन है। फाइंड द अननोन एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं उसमें आपको ABCD के अकॉर्डिंग एंगल्स दिए, उनमें आपको वो फाइंड करना है कि वो कितने कितने के एंगल बने हुए हैं। इसमें भी आपको सेम प्रॉपर्टी यूज़ में लेनी है। अब एक एंगल आपको गिवन है कि 125 का एक एंगल है, तो एंगल ABCDE और F आपको फाइंड करना है। तो एक एंगल गिवन है 125। अब इसमें से हम लोग कौन कौन से एंगल प्रॉपर्टी लिख के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे फर्स्ट है 125 और एंगल D को देखिए, एंगल D और एंगल 125 अभी किस किस पोजीशन में है, कि जैसे यहाँ पे एंगल 125 आ रहा है, यहाँ पे एंगल D। अब ये क्या हो गया, तो P और Q क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, और सेम साइड क्या रही है, सेम साइड ऑफ हो रहा है, तो मतलब ट्रांसवर्सल के ऊपर लाइन में दोनों में आ रहा है, तो दोनों ही ऊपर ऊपर है, तो क्या आ जाएगा, एंगल D और एंगल 125 आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंगल D और एंगल 25 आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो जो D की 125 और D का वैल्यू, एंगल D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। अब D के बाद हम कौन सा देखते हैं कि D और B ये किस टाइप में बना हुआ है, एंगल D और एंगल B कैसे बना हुआ है, किस पोजीशन में आ रहा है कि दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, यहाँ दिया हुआ है आपके पास एंगल D और एंगल B क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट। आपको इसी टाइप से एक एक एंगल देख के आपको रीज़न आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। आपको जो प्रूफ जो आएगा समझ में, जैसा आ रहा है कि आपको इस टाइप से एंगल लग रहा है, कि आपको वही प्रूफ दे के आप वो उसमें लिख सकते हैं। तो एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। ओके, क्योंकि D है 25, तो क्योंकि D क्रॉसपॉन्डिंग में आ गया, और D और B क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल D का वैल्यू 125, तो एंगल B का वैल्यू भी 125 हो जाएगा। अब निकालते हैं एंगल। अब 125 के अकॉर्डिंग और कौन सा आपको लगता है कि दोनों सेम हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब निकालेंगे हम लोग लीनियर पेयर, E वाला एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि 125 और एंगल E वो किस पोजीशन में आ रहा है, कि यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, जो P है वो क्या है, लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, तो ये क्या पोजीशन बन रहा है, लीनियर पेयर का। ओके, तो 125 और एंगल E क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर का सम 180। लीनियर पेयर का सम 180 होता है। अब यहाँ देखिए कि एंगल 125 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। क्यों 180 है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पे बन रहे हैं। तो एंगल V E जो है इसको हम क्या करेंगे, 180 से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 125, तो एंगल E का वैल्यू कितना हो गया, 55। ओके, तो एंगल E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55।
अब इसी पोजीशन में एंगल ई है और एंगल ए है, वो दोनों किस पोजीशन में बन रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ओके, तो एंगल ई की जो वैल्यू होगी एंगल ए की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों किस पोजीशन में बन रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। एंगल ई और एंगल ए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो ई की वैल्यू 55 है तो एंगल ए की वैल्यू भी 55 हो जाएगी। ओके, अब ई निकल गया, तो एंगल ई और एफ किस पोजीशन में है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ई और एंगल एफ आर वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। ओके, आपको जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि वो पोजीशन वैसे सेट हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग एंगल एफ और एंगल ए भी निकाल सकते थे कि दोनों क्या है, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही आप लोग अलग अलग दे सकते हैं कि कम, जरूरी नहीं कि आपको ये रीज़न देना है जो मैं दे रही हूँ, आपको जो रीज़न लगता है वो भी दे सकते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट है, अगर एंगल ए का निकल गया तो एंगल सी भी वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा। एंगल ए और एंगल एफ का क्या कर सकते हैं हम लोग कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसीलिए मैंने अभी क्या क्वेश्चन में आपको समझाया, एंगल ई और एंगल एफ क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्योंकि एंगल ई का वैल्यू भी निकाला हमने 55, तो एंगल एफ की वैल्यू भी 55 हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे एंगल फाइंड करने होंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं। आपको एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to 3 आपको सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में वर्क करना है, और फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जब क्लास होगी तब समझाएंगे। ओके, थैंक यू।